अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे तरीके, ऐसे औकात जिस वक्त आप अपने बच्चों को कोई भी बात समझाएं तो वो डायरेक्टली उनके लाशऊर में जाती है। लाशऊर में उनके अनकॉन्शियस माइंड में, जहां पर तमाम तर हैबिट्स, मेमोरीज इंस्टॉल्ड होती हैं। हम वालिदैन अक्सर गलती ये करते हैं कि हम जब एडवाइस करने पे आते हैं, उनको जब समझाने पे आते हैं, तो हम वक्त नहीं देखते, इमोशंस नहीं देखते, मौका महल नहीं देखते। बस जब भी दिल चाहता है समझाना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम चौबीसों घंटे रिसेप्टिव मोड के अंदर हमारा माइंड नहीं होता, यानी हर वक्त सीखने की पोजीशन में हमारा माइंड नहीं होता। हमारे माइंड को सीखने के लिए कुछ ख़ास तरीकों की, कुछ ख़ास औकात यानी टाइम की, और एक ख़ास किस्म की मेंटल स्टेट की ज़रूरत होती है। अगर ये तीनों चीज़ें यकजा हो जाएं तो हम रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं, और जो भी बात हमें समझाई जाए वो हमारे लाशऊर का हिस्सा होता है, यानी वो हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होता है, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं। ये 7 औकात कौन से हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा हाईली रिसेप्टिव मोड जो बच्चे का होता है, उसका जहन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, वो वक्त होता है सोने से पहले। यानी जब बच्चा सोने जा रहा हो, नींद की कैफियत में हो, गुनूदगी में हो, अबाउट टू स्लीप हो, कि आपको लगे कि 5-10 मिनट में ये सो जाएगा, उस वक्त उसकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो 4-7 के दरमियान पल्सेट कर रही होती है। इसको हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं, थीटा स्टेट कहते हैं। इस स्टेट के अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड साइड पे होता है, और लाशऊरी तौर पर हम क्या होते हैं, चार्ज, एक्टिव होते हैं। तो इस वक्त अगर कोई माँ, कोई बाप प्यार मोहब्बत से बातों बातों में कोई एडवाइस करे तो वो उसके लाशऊर के अंदर डायरेक्टली जा रहा होता है। दूसरा वक्त होता है जब बच्चा सुबह सुबह उठता है। चूंकि ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे गई हुई होती है 4-7 के दरमियान, और जब वो बच्चा उठता है, अच्छा जब सो जाता है बच्चा तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी 4 से भी नीचे चले जाती है, तो जब सुबह उठता है तो नीचे से ही आगाज़ होता है फ्रीक्वेंसी का। तो उस वक्त वो 0 के बाद से 0.5 से स्टार्ट होती है। जब वो 4-5-6 पे आती है तो उसकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं, वो जागने लग जाता है। लेकिन सुबह भी वो 4-7 के दरमियान ही होता है। उस वक्त भी अगर कोई बात बच्चे को समझाई जाए तो वो उसके लाशऊर का हिस्सा बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सुबह के टाइम पे बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, बच्चों को स्ट्रेस दिया जाता है, बच्चों पर गुस्सा किया जाता है, उनको नेगेटिव मोड के अंदर लाया जाता है, और यूं उनके अंदर रोजाना इस टाइम यानी सुबह के टाइम उनको स्ट्रेस दे दे के हम नेगेटिव उनकी पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं, उनका माइंड नेगेटिव कर रहे होते हैं, चूँकि उनकी सुबह का आगाज़ ही गलत हो रहा होता है। और फिर अक्सर रात में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, डरा धमका के हम सुला रहे होते हैं बच्चों को। तो ये दोनों टाइम पर बच्चों के साथ ज़्यादती हम कर रहे होते हैं। तीसरा टाइम होता है जब बच्चों को आप कोई स्टोरी सुनाएं। स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू टीच एनीथिंग टू योर चाइल्ड। जब बच्चा कहानी सुनता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे चले जाती है। द सेम वे इज़ यूज्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुरान पाक में हमें कहानियों की सूरत में समझाया गया है। तो जब आप बच्चों को कहानी सुनाएं तो कहानी में आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ें ट्रांसफ़र करें बच्चों के, जो उनके लाशऊर का हिस्सा बने। कोई मोरल स्टोरीज सुनाएं, अंबिया की कहानियाँ सुनाएं, ठीक है। और जब वो कहानी सुनाएं तो फिर साथ साथ उनको कुछ पॉजिटिव पैगामात भी दें। तो यही वो तरीका है जो कुरान पाक ने भी अपनाया है। चौथा टाइम होता है जब बच्चा बीमार होता है, तो भी उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4-7 के दरमियान या इससे थोड़ी ऊपर नीचे वो रहती है। तो जब बच्चा बीमार होता है तो उस वक्त भी बच्चों को प्यार मोहब्बत से, वैसे ही हम बड़ा लगाव हो जाता है हमारा, हम बच्चों को बड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे होते हैं, तो उस वक्त भी पॉजिटिव सजेशंस, अफर्मेशंस दी जा सकती हैं। 5वां टाइम होता है
जब बच्चा कार्टून वगैरह देख रहा हो, कोई खेल खेल रहा हो, तो उस वक्त जब वो मगन हो उस काम में, उसका पूरी अटेंशन उस पर लगी हुई हो, तो उस वक्त भी हम प्यार मोहब्बत से उसके कान में जाके, यानी उसको बजाय ये कहने के वो पढ़ाई में तो ध्यान नहीं दे, नेगेटिव चीज़ें उस वक्त डाल देते हैं बातें। जब बच्चा खेल में मगन हो या कार्टून में मगन, उस वक्त पॉजिटिव चीज़ें उसके माइंड में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। छठी चीज़, छठा टाइम वो होता है जब बच्चा इंतहाई कोई एक्साइटमेंट स्टेट के अंदर होता है, एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, खुश होता है। एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो इमोशंस होते हैं ये जब भी पीक पे जाते हैं, तो उस वक्त अगर कोई बात कही जाए तो वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनते हैं। यानी जब हम बहुत कोई गम में हों तब भी कही हुई बात हमारे लाशूर में वो मेमोरी जो है ना चिपक जाती है इमोशंस के साथ जाके, या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों तब भी। आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं, देखें कमर्शियल एड्स में इसकी बड़ी एग्जांपल, इसकी एप्लीकेशन पाई जाती है। जब आप मैचेस वगैरह देख रहे होते हो तो क्या होता है, उस वक्त जितने भी इश्तिहारात होते हैं वो इतने महंगे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उस वक्त एक पीक स्टेट के अंदर होते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमारी टीम जीत रही होती है, तो वो बार बार वो उसने सिक्स लगाया और उसके बाद फौरी तौर पे किसी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आ गया, तो वो क्या किया, उसने उस पीक इमोशंस के फौरी बाद क्या किया, अपनी प्रोडक्ट को एसोसिएट कर दिया माइंड के अंदर। तो हम उसकी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्साइटेड वे में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब भी एक्साइटमेंट होती है तो हमें हमारा दिल चाहता है हम भी वो पिए ले के खरीद के। या हम उस वक्त सेट पोजीशन में होते हैं, यानी हमारी टीम हार रही हो, तब भी उनको फ़ायदा होता है कंपनीज को। क्यों? क्योंकि बेसिकली इमोशन चाहे वो एक्साइटमेंट के हों चाहे वो सैडनेस के हों, दोनों सूत्रों में वो चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएट हो, ताकि हमारे माइंड में वो मेमोरी में परमानेंट जो है वो जगह बने। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बच्चों की ऐसी स्टेट का फ़ायदा उठा सकते हैं और उस वक्त बच्चों को कोई अच्छी बात समझा सकते हैं। सातवीं चीज़, जब बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल की सूरत में भी क्या होता है कि जब हम बच्चों के साथ घूमने फिरने निकले हुए होते हैं, सफ़र में होते हैं, तो उस वक्त चूँकि वो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है, बड़ी तेज़ी से उसके जहन में पिक्चर्स बन रही होती हैं, तो वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर जा रहा होता है। उस वक्त उसको अगर आप कोई अच्छी बात समझाएं तो वो भी बहुत कारगर टाइम होता है। यहाँ पे भी मैं जो है वो कमर्शियल एड्स की एग्जांपल दूंगा कि आप देखेंगे कि सारे शहर में आपको बिल बोर्ड नज़र आते हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के जो है वो बोर्ड्स आप देखते हुए जाते हैं। क्या ज़रूरत है उनको इतना पैसा खर्च करने की मेन रोड्स के ऊपर वो लगा के रखते हैं? उसकी वजह यही होती है कि रोड पे ड्राइविंग के दौरान या सफ़र के दौरान इंसान लाशऊरी तौर पर एक्टिव होता है, चूँकि वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड हट जाता है साइड से, अनकॉन्शियसली वो चीज़ों को फिर देख रहा होता है। यही वजह होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी नहीं होती आपने क्या क्या देखी, ठीक है, लेकिन वो लाशऊर में सेव हो गई होती हैं। यही वजह है कि इतने बड़े बड़े लाखों रुपए के और करोड़ों रुपए के एड्स जो है वो आपको सड़कों पे बिलबोर्ड की सूरत में लगे हुए नजर आते हैं, ताकि वो आपकी उस स्टेट का फ़ायदा उठाएं और वो अपनी प्रोडक्ट को आपके माइंड के अंदर उसकी पोजीशनिंग करें। तो आप भी इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप बच्चों को घुमाने फिराने जब ले जाएं और सफ़र की हालत में हो, तो वहाँ पर भी आप उनको जो है एडवाइस करें, पॉजिटिव पेप टॉक्स करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, अच्छी अच्छी बातें करें, तो वो बातें आपके बच्चे के लाशऊर में सेव होना शुरू हो जाएंगे। बजाय इसके कि जब बच्चा कोई शरारत करे उस वक्त आपको याद आती हैं सारी नसीहतें। जब बच्चा कोई गलत हरकत करता है तो उस वक्त आप जो है वो फौरी तौर पे अल्लामा मौलाना बन के उसको समझाना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम कि जब बच्चे ने कोई गलती की है और उस वक्त समझा रहे हैं, इट मीन्स यू आर, आपकी बात अच्छी हो सकती है लेकिन आपका वक्त अच्छा नहीं होता। तो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे की मेंटल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप उसको कोई भी बात समझा रहे हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको आपके बच्चों को समझने और उनको बात समझाने में मदद देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।